विश्वेतपत्या दहे तबे जो विश्व की उत्पत्ति करने में समर्थ हैं, जो तीनों कलेशों का नाश करने वाले गोविंद, दैविक भौतिक तीनों तापों का नाश करने वाले ऐसे परम पिता परमात्मा श्याम सुंदर गिरधारी बनवारी के चरणों में मैं नमन करता हूं। अपने ठाकुर जी से बस यही मांगता हूं, हे गोविंद तुम मुझको कितना भी कष्ट दे लो, हर कष्ट को सहन कर सकता हूं, लेकिन अपने पवित्र पावन भक्तों के कष्ट को कभी भी मैं सहन नहीं कर सकता। शत्रुओं का विनाश कर सकते हो, लेकिन अपने भक्तों को गले से लगा लो। अधिक पाप बढ़ने पर धर्म अवतार होता है, धर्म अवतार होने पर ईश्वर अवतार होता है। सच्चे मन से जो भक्त भगवान श्याम सुंदर को याद करते हैं, उनका जीवन में भव से बेड़ा पार होता है। क्या लेके आए थे, क्या लेके चले जाओगे, जब तू आया था वंदे जग हंसता था तू रोता था। कुछ काम तू ऐसा करता जा, जग रोए तू हंसता जा, तू हंसता जा, तू हंसता जा। ये शरीर है एक सुंदर पवित्र पावन मकान है, इसमें रहने वाली पवित्र पावन आत्मा है। वह आत्मा ही राजा परीक्षित अजर अमर है। जन्म जन्म के भोग भोगने के कारण इंसान दुख सुख का सामना करता है। कोई भी अकेला नहीं, ईश्वर सबके साथ है। निराकार भगवान जय शिव महाकाल शिव कहते हैं। मैं ओंकार हूं, मैं ओम हूं, मैं श्रद्धा हूं, मैं भाव हूं, मैं विश्वास हूं, मैं प्रेम हूं, मैं पवित्र पावन मन मंदिर हूं, सुंदर स्वरूप अखंड ज्योति संजीवनी शक्ति हूं, जो मुझे जिस रूप में याद करता है मैं उसी रूप में आता हूं। मैं जल में हूं, मैं थल में हूं, मैं वृक्षों में हूं, मैं पशु में हूं, मैं पक्षियों में हूं। किसी भी एक रूप की पूजा कर ले पवित्र पावन भक्तों, आपका जीवन का उद्धार है। वृक्ष में ईश्वर मानेगा, तुझे ईश्वर जरूर जरूर दिखाई देगा। संसार में भटकने की जरूरत नहीं। भले कौन किसका है, स्वार्थ का संसार है, एक दिन अकेला जाना पड़ेगा। अनमोल जीवन मिला मानव तन तुझको प्रभु से, किया था मूर्ख बंदे जो तूने वायदा,
वो मेरे गोविंद से निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। ईश्वर के चरणों में मन अर्पण करने वाला, सदा सत्य बोलने वाला, दिल में दया रखने वाला, कभी भी भूल कर किसी का भी दिल न दुखाने वाला, अपने ही गृहस्थ आश्रम में संत है। कितना सुंदर मालिक ने तुझको जीवन दिया, जो तेरे पास में लक्ष्मी स्वरूप पत्नी है। दी हुई मालिक की संपत्ति तेरे पास में है। संसार से प्रेम कर, लेकिन अपने अंदर सिर्फ गोविंद का भरोसा कर, गोविंद का भरोसा कर। कमल कीचड़ में रहता जरूर है, लेकिन कीचड़ का कमल पर प्रभाव नहीं होता। पवित्र पावन श्री राम भगवान के भक्तों, इस संसार में रहते जरूर हो, लेकिन संसार तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जब गोविंद तुम्हारे पास है तो सभी सच्चे मन से गोविंद को बुलाओ। आइए सभी भक्त श्री कृष्णाय गोविंदाय, श्री कृष्णाय गोविंदाय हरे परमात्मने प्रणत कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान भाव का भूखा है। आज कृष्ण जन्म है। जो सच्चे मन से ईश्वर का भोग लगाएगा, गोविंद जरूर लाएंगे। ईश्वर अप्रगट रूप से दिखाई देते जरूर हैं, लेकिन वह ईश्वर भगवान के भक्त तो तुम्हारे पास हैं, तुम्हारे पास है। ईश्वर से सभी को दुख मांगना चाहिए। यदि हमारे जीवन में दुख होगा तो ईश्वर जरूर जरूर याद आएगा। जिस समय भगवान श्याम सुंदर गोलोक के लिए चले हैं, माता कुंती से कहते हैं, अरे मैया तुम कुछ मांग लो, अरे बुआ तुम कुछ मांग लो। कहती हैं, बेटा तुम मुझे क्या दोगे, तुम मेरे भतीजे जरूर हो, लेकिन तुम मुझे कष्ट दो, मुझे सुख मत दो। यदि तुम मुझे कष्ट दोगे तो मुझे तुम याद आते रहोगे। कन्हैया कहते हैं, अरे बुआ तुम धन्य हो, धन्य हो। दुनिया सुख चाहती है, लेकिन मेरी माँ मेरी बुआ तुम तो सिर्फ दुख चाहती हो। भगवान ने कहा ऐसा ही होगा। तुम मांगना चाहते हो तो उसी ईश्वर से मांगो, भले संसार में क्या रखा है। कल भी बताया था, जो भी कुछ है वह माताओं तुम्हारे पति के चरणों में है। अपने पति के चरणों की सेवा करो,
सदा सत्य बोलो। जो दुनिया से मांगता है वह तुम्हें संसार में भले क्या देगा, और जो ईश्वर से मेरे प्यारे विपिन भैया मांगता है उसे ईश्वर सब कुछ देते हैं, सब कुछ देते हैं। एक फकीर थे और मन में विचार आया, आज मुझको राजा के दरबार में जाना चाहिए, मेरे पर अधिक गरीबी है। राजा के दरबार में फकीर जाते हैं, मंत्रियों से कहते हैं अपने राजा से बोलो कोई बैरागी फकीर आया है। मंत्री कहते हैं तुमको क्या आवश्यकता है राजा की, जो कुछ मांगना है हमसे मांग लो। बोले एक बार अपने स्वामी से बोलो कोई फकीर है जो तन लटा है, अधिक भूखा है, घर में अनाज तक नहीं खाने को, वह कुछ मांगना चाहता है। मंत्री राजा को बताता है। उस समय राजा उस ईश्वर से कुछ मांगते हैं, उस ईश्वर से कुछ मांगते हैं। कहने लगे उन फकीर से कहना मैं किसी से कुछ मांग रहा हूं, मांगने के बाद मैं उस फकीर से जरूर मिलूंगा। जब मंत्री वापस आते हैं यही शब्द उस फकीर से बोलते हैं। फकीर प्रतीक्षा करता है, कहता है राजा भी परमात्मा स्वरूप होता है, हमें इंतजार करना चाहिए। जब राजा आ जाते हैं कहते हैं साष्टांग प्रणाम हे गुरुदेव, हम संतों का सम्मान करते हैं, हम राजन जरूर हैं लेकिन हमें कोई भी अहंकार नहीं, कोई भी अहंकार नहीं। भले संत हो, भले मंत्री हो, भले प्रधानमंत्री हो, भले क्यों न राष्ट्रपति हो, भले क्यों न राजऋषि हो। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं अरे राजन, जिसको मद आया, जिसको अहंकार आया, उसका मैंने हमेशा भोजन किया। मैं गरीबों के साथ रहता हूं और जो गरीबों की मदद करते हैं उन पवित्र पावन भगवान भक्तों के साथ जरूर जरूर रहता हूं। राजा कहते हैं कुछ मांग लो। कहते हैं तुम किससे मांग रहे थे ये बताओ। कहने लगे हम तो परमपिता परमात्मा से कुछ मांग रहे थे, अपने राज की सेवा करने के लिए दौलत मांग रहे थे। जब तुम भगवान से मांग सकते हो तो भले तुम्हारे पास क्या है, मैं भी उस ईश्वर से मांगूंगा। ये दुनिया एक खिलौना है, खेलते खेलते खिलौना किसी दिन टूट जाएंगे। जमाना रूठे तो रूठ जाने दो, अधिक पाप करोगे तो मेरे भोलेनाथ रूठ जाएंगे, और जब भोलेनाथ रूठेंगे भगवान के भक्तों आप भी अंदर से टूट जाएंगे। ये मतलब की दुनिया
भले किससे प्यार करती है। कोई बोलता है गुरुजी मुझे पुत्र दो, कोई कहता है गुरुजी मेरा बड़ा बिजनेस करो। करने वाला ईश्वर है। कोई भले संसार का क्या भला कर सकता है, जिसको स्वयं अपनी मृत्यु की नहीं पता। मेरी मृत्यु कब मेरे समीप आकर के खड़ी हो जाएगी तो वह संसार का क्या भला करेगा, संसार का क्या भला करेगा। इस अंधविश्वास में दुनिया अपने जीवन को व्यर्थ गमाती है, उस ईश्वर को भूल जाती है। तुम सोचते हो गुरुजी के पास चलते हैं हमारा भला होगा, लेकिन गुरुजी सोचते हैं अगर 10,000 भक्तों की भीड़ आज भागवत में आ जाए तो यदि 1-1 रुपया सभी देंगे तो हमारा ही भला हो जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। मैं बैरागी हूं, मुझे भक्तों के प्यार की जरूरत, मुझे इस माया की जरूरत नहीं। इस दुनिया में ईश्वर ने मुझे भेजा जरूर, लेकिन सत्य मार्ग, सत्य मार्ग, सत्य स्वरूप, सत्संग ही अपना जीवन है। तो दुनिया से क्या मांगते हो? मांगना चाहो तो ईश्वर से मांगो, वो तुमको सब कुछ देगा, सब कुछ देगा। एक बात बताओ, तुम कहते हो गुरुजी बहुत बड़े हैं, ठीक है, हाँ बड़े हैं, चलो तपस्या कर ली होगी, बड़े हो गए। क्या उस तपस्या को आप नहीं कर सकते हो? कर सकते हो, जरूर कर सकते हो। जो मेरे पास है वह तुम्हारे पास है, लेकिन उसको जगाने की जरूरत है, उसको जगाने की जरूरत है। सोते हुए गोविंद को अपने अंदर जगाने की जरूरत है। भगवान कभी नहीं सोते, लेकिन जब जो लोग अधिक पाप करते हैं भगवान उनके पास कभी नहीं रहते।